नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं डेली की भांति आज भी करंट अफेयर के कुछ पॉइंट पर। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, आगरा, लखनऊ। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका ग्रेटर नोएडा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिटेल से। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रेटर नोएडा में 21 से 25 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 की मेज़बानी कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के स्टार्टअप उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों और स्थानीय शिल्प को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देना और पहचान दिलाना है। इसके अतिरिक्त इसमें हॉल ऑफ टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की सुविधा होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 12 शहरों की शिल्पकला प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारत ने हाल ही में ऊर्जा सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपका ऑप्शन है यूएई, सऊदी अरब, मलेशिया, अफगानिस्तान। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो होगा सऊदी अरब। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत और सऊदी अरब ने नई दिल्ली में ऊर्जा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उस समझौता ज्ञापन में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, हाइड्रोजन, बिजली, ग्रिड इंटरकनेक्शन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और ऊर्जा सुरक्षा सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। किस संस्थान ने उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन पर परामर्श पत्र जारी किया है? आपका ऑप्शन है नीति आयोग, ट्राई, नेस्कॉम, आरबीआई। तो इसका सही आंसर है वो आपका ट्राई होगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी किया है। इस पत्र का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों में तेजी से हो रही प्रगति से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करना है, जिसमें विशेष रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए समावेशिता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में एमएसएमई क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है। फिर अगला देखते हैं। किस राज्य ने राज्य की प्रस्तावित तथ्य जांच इकाई के लिए रूपरेखा की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब। तो इसमें जो आपका कर्नाटक आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक के आईटी मंत्री ने राज्य की प्रस्तावित तथ्य जांच इकाई के लिए रूपरेखा का अनावरण किया। इस इकाई में एक निरीक्षण समिति, एक समीक्षा एकल संपर्क बिंदु और नोडल अधिकारी शामिल होंगे। निरीक्षण समिति में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पुलिस, भारतीय विज्ञान संस्थान और नागरिक समाज जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह निष्पक्ष रूप से काम करेगी और कन्नड़, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं सहित कई भाषाओं में तथ्य जांच करेगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही आंसर है वो आपका नई दिल्ली है। ठीक है, फिर इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण को चिन्हित करते हुए यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। 73,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले यशोभूमि में दुनिया की सबसे बड़ी माइस मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी सुविधाएं और देश का सबसे बड़ा एलईडी मीडिया मुखौटा है। 11,000 प्रतिनिधियों की क्षमता के साथ यशोभूमि को अपने पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन के लिए ग्रीन सिटीज प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? दोस्तों आपका ऑप्शन है 1964, 1976, 1984, 1991। तो इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन है यानी कि 1976 ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के तहत आपातकाल की अवधि के दौरान संविधान 42 में संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। हाल ही में यह दावा किया गया था कि संसद भवन में जाते समय सांसदों को सौंपी गई संविधान की प्रतियों की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द गायब थे। फिर आगे देखते हैं। किस देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन है यानी कि भारत, ये आपका सही हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में खुलासा किया कि भारतीय मानक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के लक्ष्यों के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त के रूप में काम करेंगे। यह हाल ही में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किया गया अंतर्राष्ट्रीय मंच है। प्रमुख मानक जैव ईंधन या संबंधित मामलों से निपटने वाले हितधारकों की मदद करेंगे। अगला है, कौन सा राज्य स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पाइप कंपोस्टिंग के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहा है? क्या ऑप्शन है झारखंड, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका असम होगा। ठीक है, असम 2 महीने के भीतर बायोडिग्रेडेबल कचरे को खाद में बदलने के लिए एक कुशल विधि के रूप में पाइप खाद को प्रोत्साहित कर रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इसे अपनाने पर जोर दे रहा है। यह पहल चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने टग बोट्स और रेस्क्यू वेसल सहित कई अंतर्देशीय जल जहाज़ों को लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उत्तराखंड। तो इसमें भी आपका ऑप्शन बी सही होगा, ये आपका असम होगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने राज्य के अंतर्देशीय जल परिवहन बेड़े के विस्तार का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 10 स्टील कैटामारन वेसल्स, 3 टग बोट और एक सर्च एंड रेस्क्यू बोट को हरी झंडी दिखाई गई। इसका उद्देश्य असम की व्यापक नदी प्रणालियों को उनकी पूरी क्षमता तक उपयोग करना है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। ये तो हो चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-E-ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है? आपके ऑप्शन है 8900 करोड़, 9900 करोड़, 10,900 करोड़, 11,900 करोड़। तो इसमें जो आपका सही वाला आंसर होगा वो होगा 10,900 करोड़, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे, किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और महाराष्ट्र। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है यानी कि महाराष्ट्र, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने बताया कि आदिवासी समुदायों के लिए छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाला एक जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में स्थापित किया जाएगा। राज्यपाल ने अपने नासिक दौरे के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। फिर अगला देखते हैं, सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? आपका ऑप्शन है चिकित्सा, राजनीति, पत्रकारिता, फिर कृषि विज्ञान। तो इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मतलब राजनीति से संबंधित है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं,
भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की व्यवस्था बीमा को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो इसमें जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि 5 लाख। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। इस योजना से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। इस पहल के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 लाख का बीमा कवर दिया गया है। फिर अगला है, हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? आपके ऑप्शन हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिस्तीन और सूडान। तो इसका जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फिलिस्तीन। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ, जिसमें फिलिस्तीन, हालांकि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, को महासभा हाल में सदस्य देशों के साथ एक सीट आवंटित की गई। फिलिस्तीनी दूत रियाद मंसूर ने श्रीलंका और सूडान के बीच फिलिस्तीन राज्य लेवल वाली एक मेज पर अपना स्थान ग्रहण किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे का फिर मिलेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।